हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए नर्सिंग केयर प्लान डिस्कस करने वाले हैं हाइपरग्लाइसीमिया के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो यदि आप डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर फुल केयर प्लान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, आप उसका पूरा केयर प्लान भी देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है हिस्ट्री कलेक्शन, फिज़िकल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर हम सिर्फ पर्टिकुलर एक नर्सिंग डायग्नोसिस वाला जो नर्सिंग केयर प्लान है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब हम एनसीपी बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें असेसमेंट लिखना होता है। असेसमेंट में हम 2 टाइप से असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, जिसमें हम सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं और ऑब्जेक्टिव डेटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डेटा वह डेटा होता है जो हम अपने जो हमारा पेशेंट हमें बता रहा होता है कि मुझे ये कंप्लेंट्स हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है, तो उसे हम सब्जेक्टिव डेटा में लिखते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम वे डेटा लिखते हैं जो हम पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या साइंस हमें पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव डेटा में, जैसा कि हमने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेशेंट सेइज़ दैट आई एम हैविंग पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। तो जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट में 3 मेन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है और बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, एक्सेसिव यूरिन ये पेशेंट को। तो तीनों ही सिम्टम्स पेशेंट हमें कंप्लेंट करके बता रहा है कि मुझे ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डेटा में ऑब्ज़र्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं लिखा है, बाय ऑब्जर्वेशन एंड चेकिंग रैंडम ब्लड शुगर आई ऑब्जर्व्ड दैट पेशेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ इंक्रीज। तो हमने कैसे ऑब्ज़र्व किया कि पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ है, तो हम पेशेंट का आरबीएस कर लेंगे, रैंडम ब्लड शुगर। तो उसमें हमने देखा कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, तो वो हम ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखेंगे। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें लिखना है, डायग्नोसिस आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द इंसुलिन एज एविडेंस बाय हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस में हम बता देंगे कि पेशेंट का जो इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस हो रहा है या इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया है, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है इंसुलिन का, जिसके कारण पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब हमारा गोल क्या होगा कि हम एज अ नर्स हमें कैसे पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करना है। तो हम गोल में लिखेंगे टू डिक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल द क्लाइंट एंड मेंटेन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। तो यहाँ पर हमारा जो गोल रहेगा वो ये है कि हमें अपने पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम करना है और नॉर्मल नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कराना है। फिर उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में जो है हम जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मॉनिटर द कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल एट रेगुलर इंटरवल एज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने प्लानिंग में क्या किया कि हम पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसे हर थोड़ी देर में रेगुलर इंटरवल में हम चेक करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में हमें उस चीज़ को बता देना है कि यहाँ पर हमने जो प्लानिंग करी थी उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, उस जो भी प्लान किया था उसे परफॉर्म कर लिया। तो जैसे हमें मॉनिटर करना था ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलर इंटरवल में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू आइडेंटिफाई द इम्बैलेंस इन ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर हमने रेगुलर मॉनिटर किया है और इम्बैलेंस जो है उसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद लिखेंगे एडवाइज द क्लाइंट टू रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट लाइक डायरेक्ट शुगर इन डाइट। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो रिड्यूस कर देनी है, डायरेक्ट शुगर नहीं लेनी है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लिख देंगे टू प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट लो डाइट लेने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। उसके साथ फिर हम और क्या प्लान कर सकते हैं, तो पेशेंट का डेली वेट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, उसे हंगर होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा खाना खाएगा, जिसके कारण उसका वेट इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर टू डिटरमाइन वेट लॉस और वेट गेन, हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए हम पेशेंट का वेट मॉनिटर करेंगे।
उसके बाद एडवाइस द क्लाइंट टू टेक एडिक्वेट बेड रेस्ट। पेशेंट को हम एडिक्वेट बेड रेस्ट लेने के लिए एडवाइस करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी कैन इंक्रीज नीड ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि अगर पेशेंट एक्सेसिव जो है काम करेगा, कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, तो उसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल की नीड बढ़ेगी। इसलिए उसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए एडवाइस करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्टर इंसुलिन थेरेपी और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन। जो भी प्रिस्क्राइब्ड किया है फिजिशियन ने इंसुलिन थेरेपी या फिर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जैसे मेटफॉर्मिन, तो उस चीज़ को हम पेशेंट को जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू डिक्रीज़ ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड किया है डॉक्टर ने, उसे हम एडमिनिस्टर कर देंगे। एवेल्युएशन में फिर हम लास्ट में लिख देंगे द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द क्लाइंट इज़ डिक्रीज। कैसे हमें पता चला? तो एज एविडेंस बाय द नॉर्मल कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर हम एवेल्युएशन में लिख देंगे कि पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। उसे हमने कैसे एविडेंस किया? तो हमने नॉर्मल जो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे डिटेक्ट करके आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली मेंटेन हो चुका है। तो इस तरीके से जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डायबिटीज़ मेलाइटस का पूरा फुल वीडियो भी अपलोड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।